हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी हाउ टू गेट 360 आउट ऑफ 316 बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ, मैं नीट 2025 में अटेम्प्ट दी थी और मेरा 345 आउट ऑफ 360 आया था। बट ओवरऑल मार्क्स मेरा 400 ही रहा क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मेरा सही नहीं गया था। इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे हम लोग 360 और 360 बैलेंस में ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा कमांड होना चाहिए। किसी बैच में है तो सबसे पहले लेक्चर्स को लीजिए, फिर एनसीईआरटी को पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व कीजिए, हाई वेटेज क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए और किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, चाहे उसे एक क्वेश्चन ही क्यों नहीं आता है। और ख़ुद पे बिलीव होना चाहिए। बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जैसे जेनेटिक्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के अंदर न्यूमेरिकल्स भी होता है, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करना है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी को आप कितनी बार पढ़ रहे हैं। फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको एनसीईआरटी कम से कम 5 से 10 बार पढ़ना ही होता है। एनसीईआरटी के किसी भी पॉइंट को आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो टेबल हो, डायग्राम हो, लेबलिंग हो, समरी हो, एनीथिंग। आप पेज नंबर को छोड़कर जो भी बचता है एनसीईआरटी बुक में आपको सब कुछ पढ़ना है। और जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, बट लास्ट मोमेंट पे सही नहीं होता, क्योंकि हमें इस तरह से हाईलाइट करना चाहिए कि जो पॉइंट्स आप भूल रहे हैं, जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट करना चाहिए ताकि लास्ट टाइम में आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, वो भी पुराना है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेती थी। और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। पहले आपको लेक्चर लेना है, फिर एनसीईआरटी को पढ़ना है, नोट्स बनाना है एंड उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पीवाईक्यूज़ तो लगाना ही है मिनिमम 10 इयर्स का। और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। सबको पता होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, बट सभी को 360 आउट ऑफ 360 नहीं आता है। सो आप क्या कर सकते हैं कि आपको 360 पे 360 नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा ही स्टेप वाइज बताऊँ कि पहले आपको लेक्चर लेना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। किसी भी मॉड्यूल किसी भी कोचिंग से पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं तो पीवाईक्यू लगा सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड बुक जैसे एमटीजी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं डेली बेसिस, वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे। और जब भी आप दिन भर में जो भी क्लासेस ले रहे हैं, तो आप जब सोने जाते हैं तो आप इनडायरेक्ट लर्निंग के बेस पे याद कर सकते हैं कि मैंने आज दिन में क्या क्या पढ़ा है। हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करना है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, खुद पे विश्वास रखना है और मेहनत करते रहना है। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे लेक्चर्स को देते हैं। जूलॉजी में आप समाप्ति मैम को फॉलो कर सकते थे, क्योंकि मैं भी उन्हीं से पढ़ती हूँ।